नमस्कार दोस्तों, आज आपको साधारण ब्याज की किस्तों वाले क्वेश्चन करवाएंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन 5670 रुपए 3 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। यदि प्रत्येक किस्त प्रत्येक समय के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज दे है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। देखो भाई, किस्तों वाले सवाल समझने से पहले एक चीज समझ लो। कोई भी अगर वस्तु लेके आए, जैसे फोन लेके आए 10,000 रुपए का, शॉप पे गए लेकिन 10,000 रुपए नहीं थे। 10,000 नहीं थे तो कितने थे, मतलब 5,000 रुपए थे। तो शॉप वाले ने बोला कि 5,000 रुपए दे दो और 5,000 रुपए की क्या हो जाएगी, आपकी किस्त बन जाएगी पर मंथ, जैसे EMI। तो क्या किया भाई, 5,000 रुपए दे दिए और फोन ले आए, तो कितने रह गए 5,000 रुपए। और तो अब शॉप वाला ये तो है नहीं कि भाई 5,000 रुपए ही लेगा, तो फिर उसी टाइम पे 10,000 रुपए उसका फायदा क्या हुआ। तो उसने किसी न किसी रेट से किस्त प्रोवाइड करवा दी, 2% 5% मंथली। तो अपने को क्या करने पड़ेंगे, 5,000 रुपए से ज्यादा पे करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि हर महीने किस्त देनी है। कितने रेट से, जितना भी रेट परसेंट होगा उसके हिसाब से। तो देखो भाई, क्वेश्चन देखो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये क्या कह रहे हैं भाई, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, तो 3 किस्त होगी, 1 2 3। और एक चीज और देखो भाई, अगर लास्ट वाले मंथ है 100% है, जितना भी वैल्यू रह जितने भी पैसे रहते हैं, तो लास्ट मंथ में 100% के 100% क्या हो गए, दे कर देंगे। तो अब 100 रुपए की किस्त मान ली भाई, 100 रुपए की किस्त मान ली, तो लास्ट वाले ईयर क्या करेंगे, 100 रुपए की किस्त है तो लास्ट वाले में 100 ही रुपए देंगे। इससे पहले 1 साल का ब्याज 100 पर 5% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 रुपए। तो कितना हो गया, 105। और इससे 2 साल पहले कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 100 पे 2 साल का ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो गया, ये 110। तो 3 साल के बाद कितने पैसे देंगे, दे हो गए 5 3 5 1 3, तो कितने 315 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अगर 100 रुपए की किस्त मानी तो कितने रुपए देंगे, 315 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 5670 रुपए, तो 315 की वैल्यू कितनी है, 5670 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5670 बटे 315। अब क्या करेंगे, 5 से काटें, 5 सिक्का 30 और 5 है 15, 5 एकम 5 5 एकम 5 1 5 है 15 और 500 का 20। 9 से काटेंगे तो 9 7 63, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 9 सिक्का 54। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 5 7 56। एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक की वैल्यू आएगी 18। तो इसने क्या बोला, ये प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त कितने की मानी है, 100 रुपए की। एक की वैल्यू 18 है, तो एक की वैल्यू 18 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 18, कितनी 1800 रुपए। ये आ गई प्रत्येक किस्त की वैल्यू। अगर वहां राशि पूछ ले भाई, टोटल राशि कितनी है, टोटल राशि कितनी होगी, 100 200 300। एक की वैल्यू कितनी है 18, तो टोटल राशि कितनी होगी, 18 गुणा 300, तो कितना 5400 रुपये। कितने 5400 रुपये लिए थे, और 3 वर्ष बाद कितने दिए उन्होंने, 5600, कितने दिए हैं 5670 रुपए। तो कितने ज्यादा दिए हैं, यहां से भी निकल जाएगा, कितने ज्यादा, 300 से 315 दिए, तो कितने ज्यादा 15। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 18, तो 15 की वैल्यू गुणा 15, तो 15 8 120 12 और 15 एकम 15 15 और 12 270 रुपए ज्यादा। और अगर उससे ना, तो क्वेश्चन से भी निकाल सकते हैं, कैसे, कितने ज्यादा दिए, लास्ट में कितने दिए उसने, 5670 रुपए, और राशि कितनी ली थी, 5400 रुपए।
तो कितना आ गया भाई, 0,7,270 रुपए ज्यादा देने पड़े। ये क्यों देने पड़े? क्योंकि उसने क्या की है, यदि प्रत्येक प्रत्येक समय के लिए 5% की रेट से साधारण ब्याज दिया है, जिसके कारण कितने ज्यादा देने पड़े उसको, 270 रुपए। आ गया भाई समझ? आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22,400 रुपए 4 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, यदि प्रत्येक किस्त प्रत्येक समय के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज दे है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो सिंपल सा है, कैसे करेंगे, कितनी साल है आपकी बार, 4 वर्ष बाद दे है, तो किस्त कितने की मानी, 100 रुपए की। लास्ट की ईयर क्या देने पड़ेंगे उसको, 100 ही रुपए। उससे पहले जितना रेट है नहीं उसको जोड़ते जाओ, उससे पहले कितने, 108, और उससे पहले वाली ईयर में 116, और उससे पहले 124 रुपए। तो 4 वर्ष बाद कितने दे हो गए, अगर 100 रुपए की किस्त है तो 4 6 10 और 8 18, 1 2 3 और 1 4 और 4, 448 रुपए दे हो गए जब 100 रुपए की किस्त है, तो 448 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 22,400 रुपए 4 वर्ष बाद 4 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, तो 448 की वैल्यू कितनी आ गई, 22,400। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 22,400 बटे 448, ये किस पे कट जाएगा भाई, 5 पे, और 1 0। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 50। तो इसने क्या बोला है, प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त कितने की मानी है, 100 रुपए की। तो एक की वैल्यू 50 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 50 कितनी हो जाएगी, 5,000। यही आपसे पूछा हुआ। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हर साल 100 रुपए किस्त है, तो उसने राशि कितनी होगी टोटल, 400 रुपए। तो उसने टोटल वैल्यू पूछी होती, तो एक की वैल्यू कितनी है, 50, तो टोटल राशि कितनी है, 400। तो 400 गुणा 50, तो टोटल राशि कितनी हो जाती, 500 का 20 और 3 0, तो कितने, 20,000 रुपए। राशि कितनी थी, 20,000, और 8% की रेट के बाद किस्तों में कितनी दी है, 22,400। कितने ज्यादा दिए उन्होंने, कितने ज्यादा, 48, या फिर ऐसे निकाल लो भाई, 22,400 में से कितने माइनस करेंगे, 20,000, तो कितने हो गए, 0 0 4 कितने, 2400 रुपए। या फिर क्या करेंगे, एक की वैल्यू कितनी है, 50, इसके अंदर कितने ज्यादा दिए हैं, 48 ज्यादा। एक की वैल्यू 50 है, तो 48 की वैल्यू कितनी होगी, 48 गुणा 50। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए आसान सा तरीका है, इसको क्या कर लेंगे, टुकड़ों में तोड़ दो। तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 24 गुणा 2 गुणा 50, तो कितना हो गया, 50 दूनी 100, तो कितनी राशि आ गई, 2400। ये क्या आ गया, जितने ज्यादा रुपए दिए, कितने ज्यादा, 2400 रुपए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 1380 रुपए की राशि 4 वर्ष बाद दे है, यदि भुगतान 4 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता हो और प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% दर से साधारण ब्याज दे है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी। तो सेम टाइप है, तो कैसे लिखे हैं भाई, कितने साल है, 4 साल, 1 2 3 और 4 साल। लास्ट की राशि कितनी होगी, 100 रुपए, तो लास्ट में कितने ही चुकाएंगे, 100 रुपए। इससे पहले 10% है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 110। इससे पहले वाली में 100 से 120, इससे पहले 100 से 130। अब किस्त कितनी लौटानी है, अगर 100 माननी है तो 0 5 और 1 6, 460 रुपए। अगर 100 रुपए की किस्त मानेंगे तो कितने लौटाने होंगे, 460, कितने साल बाद, 4 साल बाद।
लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला कि 1380 रुपए की राशि 4 वर्ष बाद दे है। तो 460 की वैल्यू कितनी आ गई? 1380। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1380 बटे 460। जीरो से जीरो, ये किस पे कट गया? 3 पे। तो एक की वैल्यू 3 आ गई, तो इसने क्या बोला? प्रत्येक किस्त की राशि। प्रत्येक किस्त कितने की मानी है? 100 रुपए की। तो एक की वैल्यू कितनी है? 3। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 3, तो कितनी हो जाएगी? 300 रुपए। अगर टोटल राशि पूछेगा, राशि कितनी हो जाएगी? 100, 200, 300 और 400। तो एक की वैल्यू कितनी है? 3। तो टोटल राशि कितनी है? 400। तो टोटल राशि कितनी थी? 400 गुणा 3। तो कितने पैसे रुपए दे? 1200 रुपए दे। लेकिन अगर उस पे क्या किया है? 10% रेट दिए और 4 वर्ष बाद 4 बराबर किस्तों में लौटाए हैं, तो कितने लौटाने पड़े उसको? 1380 रुपए। लेकिन रुपए कितने थे? 1200। 1200। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। थैंक यू भाई।